हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जो हम लोगों का एनसीएल केस है 20/854/2021, ठीक है। तो इसका देखिए जो सुनवाई था वो 2 मार्च को रखा गया था। जज के द्वारा 15 आयोग के द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया था। तो उसमें 2 तारीख का डेट मिला था, लेकिन 2 तारीख को केस जो है अचानक हम लोग जब कॉज लिस्ट देखे 28 फरवरी को, तो उसमें हम लोग का लिस्ट में नाम ही नहीं, मतलब केस का कहीं अता पता नहीं था। तो हम लोग भी अचंभित हो गए थे क्या है। तो पता चला कि जो है हम लोग का केस रिलिस्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसके लिए 2 तारीख को ही जो है हम लोग अपने वकील से जो है इसका मेंशनिंग कराने के लिए कोशिश किए कि मेंशन करा के लिस्ट किया जाए। और हम लोगों को बोला गया था कि अगले वीक में जो है रिलिस्टिंग हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग वेट किए सैटरडे को भी। तो मंडे के लिए नहीं रिलीज हुआ, मंडे को भी वेट किए 7 बजे का, तो ट्यूसडे के लिए हम लोग को नहीं रिलीज हुआ। लेकिन आज जो है बड़ी खुशखबरी यही है कि हम लोगों का जो केस है वो रिलीज हो चुका है कल के लिए, यानी कि जो सुनवाई होगी वो 9 मार्च को होगी। और मुझे जहाँ तक इनपुट मिला है, जो भी हम लोग आज हाई कोर्ट गए और वहाँ पे रिलीज कराने का कोशिश किए, जो भी अन्य माध्यम है, और हम लोगों को केस का जो रिलीज होगा वो मुझे लगता है कि 20 या 30 के जो है अंदर ही हम लोग का होगा, यानी कि सुनवाई भी अब हम लोग का फिक्स है, ठीक है। सुनवाई अगर 100 के भीतर भी रहता है तो सुनवाई तो फिक्स ही रहता है, पहले भी हम लोग का रहा है, तो सुनवाई हो ही जाता है। लेकिन जो है हम लोग का केस जो है काफ़ी ऊपर रहेगा इस बार। और मुझे उम्मीद है कि 20 या 30 या खूब जाए तो 50 से इधर ही मुझे लगता है कि रहेगा, ठीक है। अगर 100 के भीतर भी रहता है तो सुनवाई तो फिक्स है, लेकिन हम लोग का जो केस है इतना ऊपर रहने का चांस है। और हम जो है शाम को वेट नहीं किए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ही बात था। बहुत लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि जल्दी जो है केस रजिस्टर करवा के कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मुझे लगा कि जो है मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप तक पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। और इसका लोग प्रूफ मांगेंगे तो प्रूफ जो है आपको 7 बजे ही मिलेगा। 7 बजे से पहले जो है हम कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अनऑफिशियल प्रूफ है, तो उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। और 7 बजे जो है ऑफिशियली प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ कैसे? तो कॉज लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। कॉज लिस्ट आएगा 7 बजे। जैसे ही 7 बजे आएगा आपको जो है हम कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे मेरे पास जो जानकारी है वो मुझे पूरा श्योर जानकारी मिली है कि हम लोग आज हाई कोर्ट गए थे चूँकि, तो वहाँ से उसको हम मतलब रखना नहीं चाहते हैं उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इतना ही जो है मेन मुद्दा है कि हम लोग का केस जो है वो 9 मार्च के लिए रिलीज हो चुका है, ठीक है। यानी कल सुनवाई हम लोग की पक्का होकर के रहेगी। अब ये तो रहा रिलिस्टिंग का बात। अब दूसरा पहलू इसका ये है केस का कि देखिए अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आयोग का वकील कल आ जाता है, जैसे कि जनरल एसटी और ओल्ड एनसी वाले जो बार बार आरोप लगा रहे हैं हम लोग पर कि आप लोग लिस्ट नहीं करवा रहे हैं, आयोग तो तैयार है बिल्कुल इन्हें उनसे लेने के लिए, विधि विभाग ये नोटिस दिया, ये दिया, वो दिया, कुछ भी हम लोग के पास कोई भी ऑफिशियल लेटर हम लोग को खुद पता नहीं चला है क्या नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि हियरिंग करवाइए, आयोग जो है आकर के अपना जो है मान्य करेगा एनसीएल या नहीं करेगा, केवल हियरिंग आप लोग लिस्टिंग करवा दीजिए, तो लिस्टिंग हो चुका है। कल देखना है कि अब आयोग आता है कि नहीं आता है, क्या फिर समय मांगता है कि जो है केस को डिस्पोज करा देता है। अगर आयोग थोड़ा सा भी अगर मेरिट के पक्ष में होगा, जल्दी बहाली क्लियर करवाने के पक्ष में होगा, तो कल जो है केस डिस्पोज होने का पूरा चांस है, क्योंकि हमारे तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे द्वारा कोई भी कागज़ नहीं दिया जाएगा, कोई भी डेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अब पूरी तरह से जो है केस आयोग के ऊपर डिपेंड है कि आयोग जो है इस केस में कल ही ख़त्म करवाने के मूड में है या फिर अगला डेट ले लेता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आयोग के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों का कहीं भी आयोग में कोई भी जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क हो या एडवोकेट से संपर्क हो, तो आप लोग उनसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका पक्ष है कल ही रख दिया जाए, कोई अन्य डेट नहीं लिया जाए, कोई अन्य कागज़ जो है ये रिप्लाई जो है वो अब न दिया जाए, और बहस जो है कल कराया जाए। और जैसे ही बहस होगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे कि कल ही केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि केस में कुछ ज़्यादा इधर साक्ष्य उक्ष्य का जो है बात नहीं है। केवल आपको एडवर्टाइजमेंट पे जो भी लगाया गया है उस प्रेयर को, उस पे जज साहब को पढ़ना है कि क्या किया गया है, दोनों तरफ का पक्ष जो है पहले से ही कोर्ट में जमा है, उसको पढ़ करके केवल और जो है जजमेंट दे देना है। तो अब देखना होगा कि आयोग जो है आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आयोग नहीं आता है तो फिर से अगर कोई प्लानिंग टीम और जो इनिशियल केस करने वाले हैं उस पर कोई भी ब्लेम करेगा, तो वो खुद जो है वो गाली के हकदार होंगे। उनको जो है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार आरोप हम लोगों पे लगाना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो अब देखना है कि कल आयोग जो है, चूँकि हम लोग केस रिलीज हो गया है 9 मार्च के लिए, तो देखना यही है कि क्या आयोग जो है इस पे अपना रुख लेता है और क्या वो केस को डिस्पोज कराने के मूड में है कि नहीं है, या अगला अगर डेट ले लेता है, ललित किशोर आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर जो है
क्या होता है। तो ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर डिपेंडेंट है। पिटिशनर के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है और ना ही जो है इसमें देर किया जाएगा। केवल बहस का हम लोग को इंतजार है। हम लोग की तरफ से 2 वकील हैं, एक अलका मैम है और एक शिवेंद्र किशोर हैं। दोनों वकील जो है पूरी तरह से केस स्टडी करके कल के लिए रेडी हैं और 2 मार्च से ही वो वेट कर रहे थे कि कब रिलीज होगा। रोज़ जो है हम लोग प्रेयर कर लगाते थे कि आज रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। लेकिन आप लोग कोर्ट कचहरी का जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रक्रिया के तहत ही है, तो उसके उसके चलते लेट हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग इतना कोशिश किए, ठीक है, इतना कोशिश किए, इधर उधर सभी मतलब जितना भी हम लोग से बन पड़ता है, जितना पूरा जी जान से हम लोग इसमें लगे हुए थे कि किसी भी तरह से लिस्ट जो है करा दिया जाए। लेकिन बोलने वाले तो जो है ऊपर से आरोप लगाते ही रहते हैं। कल ही देखिए, पता नहीं एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो आया था कि जो है अब इस सप्ताह में सुनवाई संभव ही नहीं है। इन लोगों का केस जो है ठंडे बस्ते में चला गया है और कोई रिलिस्टिंग अब होगा ही नहीं। तो बोलने वाले कुछ भी स्वतंत्र है बोलने के लिए। तो मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि कल के लिए केस हम लोग का लिस्ट हो गया है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रूफ आपको 7 बजे मिल जाएगा, ठीक है। 7 बजे कॉज लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग का 20,854 केस है। ये वहाँ पे अब कितने नंबर पे रहता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 50 के अंदर ही हम लोग का रहेगा। अगर 100 के भीतर भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुनवाई हम लोग का फिक्स है। बस आयोग के वकील आने चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।